स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि क्विक बुक साइंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा था जैव विकास, आनुवांशिकी व मानव रोग। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करना बहुत आसान है। एक बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर बुक में दिया गया है जिसमें जो आपके रोग हैं, मानव रोग, उनको एक साथ उनसे संबंधित सारे फैक्ट एक ही स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आइए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला रोग है इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू। इसका जो कारक है वो है इन्फ्लुएंजा विषाणु। संक्रमण कैसे होता है तो थूक, कफ यानी कि वायु संवाहित रोग है ये। लक्षण खांसी, बलगम, छींक, बुखार, सिर दर्द वगैरह आ सकते हैं। क्या उपचार और बचाव है तो कोई प्रभावी तरीका नहीं है। एंटीवायरल दवाएं इसमें दी जा सकती हैं। पोलियो की बात करें तो ये भी पोलियो विषाणु इसका कारक है। जल एवं भोजन द्वारा इसका संक्रमण होता है। इसमें मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं तथा बच्चे विकलांग हो जाते हैं। तो इसका जो बचाव है वो पोलियो टीकाकरण से संभव है। यदि पोलियो हो जाता है तो उसका इलाज तो बहुत संभव नहीं है, लेकिन टीकाकरण से इसको रोका जा सकता है। खसरा जो रोग है वो मॉर्बेली विषाणु के कारण होता है। वायुवाहित रोग है। इसमें शुरुआत में नाक व आँख से पानी बहता है। शरीर में दर्द और ज्वर रहता है। 3-4 दिनों बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। खसरा में मीज़ल्स, इसमें होता क्या है कि आराम करना, हल्का भोजन और उबला पानी पीना ये इसमें फ़ायदेमंद होता है। चेचक की बात करें तो ये वेरियोला वायरस के जरिए होता है। हवा द्वारा भी हो सकता है या रोगी से सीधे संपर्क में आने से भी हो सकता है। ये भी लगभग खसरा से मिलता जुलता है कि बुखार, सिर में दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, 3-4 दिन बाद मुंह पर लाल दाने और जल्दी ही पूरे शरीर पर ये फैल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, चेचक का टीका लगाना हो सकता है बचाव का तरीका, और अगर कोई किसी है तो उसके संपर्क में आने से थोड़ा बचना चाहिए। छोटी माता जो अक्सर कर प्रचलित है तो ये है वेरिसेला जोस्टर विषाणु वायरस के जरिए। ये भी सांस के जरिए या छींक के जरिए फैल जाता है। इस पर भी शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। हल्का बुखार और जोड़ों में दर्द रहता है। कोई स्पष्ट उपचार नहीं है। साफ सुथरे वातावरण में रखा जाए तो अपने आप सही हो जाता है। रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ विषाणु से फैलता है। तो रेबीज़ जो है, जैसे पागल कुत्ता है, बिल्ली है, अगर इनमें रेबीज़ विषाणु विद्यमान होते हैं तो इनके काटने से ये हो सकता है। इसके लिए जो लक्षण है, सिर दर्द हो सकता है, गले में दर्द, हल्का बुखार हो सकता है लगभग 2 से 10 दिन तक, और इसके बाद फिर वो डरने लगता है हर चीज़ से, ज़्यादातर पानी से। तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और इसके बचाव का तरीका है कि रेबीज रोधी टीके लगवाए जाएं, घाव को साबुन से अच्छी तरह साफ़ किया जाए, अगर किसी ने काटा है तो इंजेक्शन्स वगैरह टाइम से लिए जाएं। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ, तो हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। खाने पीने की वस्तुओं से टाइप ए तथा शरीर के जो तरल पदार्थ निकलते हैं उनसे टाइप बी और सी, तथा संक्रमित अगर रक्त है उसके संपर्क से टाइप बी, और दूषित जल से टाइप ई का संक्रमण होता है। तो अलग अलग टाइप को इसमें डिवाइड कर दिया गया है कि खाने पीने की वस्तुओं से ए, तरल पदार्थों से बी और सी, और अगर ब्लड या सीधा संपर्क होता है तो टाइप डी, और दूषित जल है तो टाइप ई प्रकार के जो है हेपेटाइटिस होते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो थकान, फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका टॉयलेट है उसका रंग पीला हो जाता है, पेट दर्द, भूख न लगना, वजन घटना, त्वचा व आँखों का पीला होना, जो पीलिया के भी लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे जो है हेपेटाइटिस से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। इनके लिए एंटीवायरल दवाओं व टीकों का द्वारा हेपेटाइटिस ए और बी का इलाज किया जाता है, लेकिन सी के टीके की खोज नहीं की जा सकी है। जो सी है वो किससे होता है तो देखिए, शरीर के तरल पदार्थों से होता है टाइप बी और सी। टाइप डी के बचाव हेतु टाइप बी का ही टीका लगाया जाता है, बी वाले से ही हो जाता है, और टाइप ई सामान्यतः आराम और परहेज से ही ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ट्रैकोमा या रोहा को देखें तो ये आँखों से संबंधित रोग है, ट्रैकोमा या रोहा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो विषाणु कारक है, जीवाणु बैक्टीरियल है ये, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया है इसका कारक। और इसमें क्या होता है कि जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के अगर उपयोग कर लिया जाए तो हो सकता है। तो जिसको ट्रैकोमा या रोहा हुआ है तो उसके टॉवल वगैरह यूज़ करने से भी हो सकता है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, कार्निया में वृद्धि हो जाती है,
जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है, आँख में दर्द बना रहता है, पानी आता है तथा दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। इसमें क्या होता है, तो कुछ मलहम, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसीटोन वगैरह का प्रयोग, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद कॉलरा को देखें तो ये जो हैजा है तो ये भी बैक्टीरियल है। इसमें विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया जो है इसका कारक होता है। ये खाने की वस्तुओं और दूषित जल द्वारा आपका ये हो सकता है हैजा यानी कि कॉलरा। इसमें होता क्या है, तो उल्टी, दस्त, जल की कमी, टॉयलेट बंद हो जाना, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है और ये कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। तरीका यह है कि ठंडी वस्तुएं, अमृत धारा, हैजे का टीका लेना, पानी को उबाल कर शुद्ध तरीके से पीना। तो ये चीज़ें इनके उपचार के तरीके हैं। टाइफाइड जो है, टाइफाइड जनरली बहुत बार दिखा जाता है फीवर में, तो ये बैक्टीरियल होता है, सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रदूषित जल के कारण हो सकता है, रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा भी हो सकता है, और मक्खियाँ विशेष तौर पर इसके प्रमुख कारक होती हैं फैलाने में। तो इसमें भी क्या होता है कि सिर दर्द होता है, फीवर होता है, शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर आता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है। तो टाइफाइड का टीका और क्लोरोमाइसीटिन वर्ग की एंटीबायोटिक वगैरह इसमें ली जाती है। टिटेनस को देखें तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया है, ये इसके कारण होता है। शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब ये जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी चोट लगे तो टिटनेस का टीका ज़रूर लगवा लीजिए। तो एंटी टिटनेस वैक्सीन होती है, पेनिसिलिन होती है, एंटी सीरम इंजेक्शन होता है, या बच्चों में सबसे पहले डीपीटी का टीका लगता है। तो टिटनेस से बचाव का ही तरीका हो सकता है। क्या लक्षण हो सकते हैं, तो तेज़ बुखार के साथ शरीर में ऐंठन होती है, जबड़े की मांसपेशियाँ सिकुड़ी हुई अवस्था में जकड़ जाती हैं, जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरा शरीर धनुष के आकार में तन जाता है। तो काफ़ी स्थिति खराब हो सकती है टिटनेस को लेके, तो चोट लगने पर टिटनेस का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया देखिए आपके गले का एक बीमारी है, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया की वजह से होता है, खाने पीने की वस्तुओं से होता है। जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देते हैं। तेज़ बुखार या हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसमें रोगी को अलग कमरे में रखना, एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना, बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना। डीपीटी का जो टीका होता है एक्चुअली डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी तीनों से बचाता है, तो इसलिए ये लगाया जाता है। इसी प्रकार है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक या क्षय रोग, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसकी वजह से फैलता है। इसमें थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से फैलता है। पहले इसमें हल्का बुखार, खांसी आती है, फिर बलगम काफ़ी बढ़ जाता है, थकान, कमजोरी लगती है और बाद में बलगम के साथ खून आने लगता है, तब पता चलता है। तो घर के कमरों को साफ़ सुथरा रखा जाए, सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, रोगी के संपर्क से बचा जाए और बच्चों को बीसीजी का टीका इसमें लगवाना चाहिए। बीसीजी देखिए, काली खांसी जो है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया से। तो हवा के जरिए ही फैलता है, इसमें लगातार खांसी आती है और ये भी डीपीटी के टीका लगवाने से इसका बचाव संभव है। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को देखें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमेटेसिस बैक्टीरिया, इसकी वजह से ये होता है। लंबे समय तक अगर कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहा जाए तो ये संभव है कि उससे हो सकता है। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं तथा रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। अंततः हाथों तथा पैरों की अंगुलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं। इसमें सल्फर ड्रग का प्रयोग होता है और घाव को साफ रखा जाता है। प्लेग की बात करें तो प्लेग जो है वो यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, पिस्सुओं से, जो कि संक्रमित चूहों के कीटाणु लिए होते हैं, पिस्सुओं से होता है ये। तेज़ बुखार, गर्दन, टांगों में गिल्टियाँ निकल आती हैं। कुछ प्रकार के प्लेगों में आरबीसी नष्ट हो जाती हैं। तो प्लेग के टीके लगवाना, चूहों को घर में नहीं आने देना, इससे बचाव के तरीके। सिफिलिस की बात करें तो ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया जो है, तो इसमें रोगी के साथ सेक्स करने से ये हो सकता है सिफिलिस। इसमें क्या होता है कि शिश्न या योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते और अंत में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। तो इसका जो इलाज है वो पेनिसिलिन के जरिए सही किया जा सकता है। गोनोरिया जो है
ये नाइसेरिया गोनोरी से होता है, रोगी के साथ ये भी सेक्सुअल रिलेशन से होता है। तो मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण है ये, जोड़ों में दर्द होता है और फर्टिलिटी जो है वो प्रभावित होती है। तो इसमें सेक्सुअल रिलेशन से बचना, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना इसके इलाज हो सकते हैं। काला जार की बात करें तो काला जार जो है वो लीशमैनिया इसका कारक है। ये सैंड फ्लाई के काटने से होता है, बालू मक्खी। इसमें तेज बुखार या पीलिया होता है। पेचिस की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये इससे होता है, अशुद्ध जल से होता है। इसमें सिर दर्द तथा बुखार हो जाता है, पेट में मरोड़ उत्पन्न होते हैं, पखाने में रक्त के साथ साथ परजीवी की पुटियाँ भी आती हैं। कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और वहां घाव कर देते हैं पेचिस में, तो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाना, पानी उबाल कर पीना, रोगी को पूरी सफाई से रखना, ये पेचिस से बचने का तरीका है। फाइलेरिया जो है वो वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी गोलकृमि की वजह से होता है। क्यूलेक्स मच्छर से गंदे पानी में रोगाणु का जनन तेज़ी से होता है। इसमें शरीर के अंग सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पाँव, इसलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। तो रोग की शुरुआत के साथ ही तेज बुखार होता है। इसमें साफ पानी का प्रयोग करें। क्यूलेक्स मच्छरों को मारने के लिए डाइएथिल कार्बेमिनजिन का प्रयोग किया जाए। हेट्रोजन, MSE आदि दवाओं का सेवन इसमें किया जाता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस कारक है इसका, भोजन से होता है ये। पेट में तेज़ दर्द, वजन वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में संक्रमण, ज्वर, सांस की तकलीफ इसका कारण बनता है। साफ सफाई से ही सही होता है। इसके बाद आता है टीनिएसिस। तो टीनिएसिस जो है वो टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। संक्रमित सूअर का अधपका मांस खाने से ये हो जाता है। लक्षण जो होते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। किंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आँखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। सूअर का मांस पूरी तरह से पका कर इसको खाना चाहिए, इससे बचने का एक तरीका है। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटान कवक की वजह से होता है। तो किसी भी प्रकार से इन कवकों के संपर्क में आने पर ही आपके खाज, दाद, एथलीट फुट वगैरह होते हैं, ये कवक से ही संबंधित हैं। इनमें त्वचा में जलन होती है, साफ सफाई से ही सही होते हैं। खाज की बात करें तो इसका जो कारक है वो है सरकॉप्टस, इसके बीज। खाज का है सरकॉप्टस, इसके बीज। इसमें भी खुजली, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, स्वच्छता ही इसका उपाय है। और दाद जो है वो ट्राइकोफाइटान कवक की वजह से होता है। त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और साफ़ सफाई से भी इसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर इन कवकों के संपर्क में आया जाए तो ये सभी संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा कंटेंट था जो एग्ज़ाम के पहले इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं और इसको मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद जो इसमें अगला आएगा टॉपिक तो वो है कुछ आधुनिक जो भारत में जो योजनाएं चल रही हैं, जन औषधि योजना, जैसे PMBJB या आयुष्मान भारत, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जो आयुष पद्धतियां हैं उनको भी देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से, और प्रमुख जो आयुष शिक्षा संस्थान हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है उसको भी हल करेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं 41 का। तो लगभग इसमें अभी इस चैप्टर में 2 वीडियो आने हैं, एक अभी चैप्टर का और दूसरा इसके प्रैक्टिस सेट का। उसके बाद फिर आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।